नमस्कार साथियों, आप सभी का एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक देखने जा रहे हैं हमारा समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां क्या होती है, इसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये एग्जाम व्यू से सबसे अच्छा टॉपिक है समांतर श्रेणियां। अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। केवल और केवल मात्र दो फॉर्मूले से पूरा ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। पहले ये देखते हैं अपन समांतर श्रेणियों में श्रेणियां क्या होती है, श्रेणियां किसे कहते हैं। अब देखो समांतर श्रेणियां, अब श्रेणियां किन्हें कहेंगे, इसमें कुछ फिक्स पैटर्न दे रखा होगा हमें। जैसे कि ये दे रखा, देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। हमें बताना आगे क्या होगा, इनके आगे क्या होगा। जैसे इस प्रकार एक दे रखा 5, 10, 20, 40, 80 और आगे क्या होगा, यानी कि आगे वाला पद बताना होगा। यानी कि कुछ पद दे रखे हमें, उनका आगे वाला पद बताना होगा, वही होगा श्रेणियां बताए। अब देखो यहाँ देखो क्या पैटर्न चल रहा है हमारे पास। देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर। तो बताओ आगे कौन सा स्क्वायर आ जाएगा भाई। 4 के बाद क्या होगा 5, तो 5 का स्क्वायर हो गई, सिंपल। इसी प्रकार देखो ये 5 का क्या किया इन्होंने, 2 से गुणा कर दिया भाई। 5 क्या हो गया 10 का वापस किससे किया, 2 से कितना हो गया 20 का किससे किया भाई 2 से कितना हो गया 40 का वापस किससे किया 2 से, तो 40 का 2 से क्या कितना हो गया भाई 80। अब 80 को 2 से करेंगे कितना होगा भाई, अरे 80 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 160, ये बन गया। इसी प्रकार देखो यहाँ क्या चल रही है हमारे पास, 7 में कितने जोड़ने से हो गए भाई 10, 3, 10 में कितने जोड़े 3, कितने हो गए 13, 13 में कितना जोड़े 3, तो कितना हो गया भाई 16। अब 16 में कितना जोड़ने से हो गया 19, 3 जोड़ने से। अब 19 में कितने जोड़ेंगे वापस 3, तो आगे कितना बन गया देखो 20, 21 और 22, तो लिख दो 22। इसमें देखो क्या पैटर्न चल रहा है। अब देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं आने की कर दो। देखो ऊपर तो सब में क्या है 1, तो यहाँ तो फिक्स है ऊपर, तो क्या आएगा 1। अब नीचे देखो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो आगे कौन सा होगा 6। ये हो गया हमारे केवल और केवल क्या है समांतर श्रेणी। तो हमें केवल समांतर श्रेणी पढ़ना है। और इसमें से समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी यानी समान अंतर होना चाहिए। जिसमें समान अंतर होगा वही हम पढ़ने वाले। और अब देखो इसमें हमने क्या किया, ये श्रेणी कौन सी कहलाएगी, इसमें हमने क्या कहा 2 का गुणा किससे किया भाई 5 से, तो ये श्रेणी कौन सी बन गई गुणोत्तर श्रेणी। तो अब इसका नाम क्या लिख देंगे हम, गुणोत्तर श्रेणी। भाई इसे गुणोत्तर श्रेणी क्यों कहा, क्योंकि इसका हम क्या कर रहे हैं 5 का 2 से गुणा, 10 का भी 2 से गुणा कर रहे हैं, 20 का भी किससे गुणा कर रहे हैं भाई 2 से, 40 का भी किससे कर रहे हैं 2 से, 80 का भी किससे कर रहे हैं 2 से। तो हमारे पास क्या मिला भाई 160। तो इसमें हमने क्या किया भाई गुणा, तो गुणोत्तर श्रेणी। अब इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है भाई 10 में 3, सब में क्या समान समान जोड़ रहे, तो समान अंतर। तो देखो अंतर भी क्या होगा इनका समान, 10 में से 7 जाएगा पीछे क्या बचेगा 3, 13 में से 10 जाएगा तो पीछे क्या बचेगा 3, 16 में से 13 घटाएंगे पीछे क्या बचेंगे 3। तो ये क्या है समान अंतर, तो इसे हम क्या कह देंगे समांतर श्रेणी। इसे हम क्या कह देंगे भाई समांतर श्रेणी। हमें केवल और केवल कौन सी श्रेणी पढ़नी है समांतर श्रेणी। अब देखो तो फिर इस श्रेणी को क्या कहेंगे। अब देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं था, तो हमने क्या किया 1, इसके बट्टे में क्या है 2, इसमें क्या है 3, इसमें क्या है भाई 4, इसमें क्या है 5 और इसमें क्या है 6। तो बट्टे में, तो इसे क्या कहेंगे हरात्मक श्रेणी। क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे इसे हम हरात्मक श्रेणी, यानी हरात्मक श्रेणी। क्या बोलेंगे इसे हरात्मक श्रेणी। अब देखो हमें ये देखना है जो श्रेणी बढ़ेगी उसमें अंतर जो समान होगा वही वो केवल और केवल क्या बढ़ेगी समांतर श्रेणी। जैसे एक और उदाहरण ले लो हमारे पास 2, 4, 6, 8, तो आगे बताना क्या होगा। पहले तुम्हें देखना अंतर अगर समान है तो वो कौन सी श्रेणी है समांतर श्रेणी, अन्यथा उन ट्यूशनों को अपन को करना ही नहीं। देखो अंतर कैसे पता चलेगा कि भाई दोनों का बराबर, तो आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को क्या करोगे घटाना है। तो आगे वाला पद कौन सा हमारे पास 4, 4 में से क्या घटाएंगे पहले वाला पद कितना घटाया 2, कितना हो गया भाई 2। तो आगे और चेक करके देख लो आगे वाला पद कौन सा हमारे पास 6, तो 6 में से 4 घटा के देखो कितना आ रहा है भाई 6 में से 4 घटाएंगे तो भी क्या होगा भाई 2। और एक चेक करके देख लो 8 में से 6 घटाओ, तो 8 में से 6 घटाएंगे तो भी क्या होगा 2। यानी कि जब अंतर समान होगा तो वही कौन सी श्रेणी होगी भाई समांतर श्रेणी। अब देखो क्या अंतर समान आ रहा है सब में, हाँ सब में आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा, 2 यहाँ भी आ रहा और 2 यहाँ भी आ रहा। तो आगे कौन सा पद आएगा देखो 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 में कितने जोड़ेंगे तो आगे वाला पद मिलेगा 2 जोड़ेंगे, तो 8 में 2 जोड़ने पर कितना हो गया
10। क्या ये समझ में आया? अब आगे देखना हमें प्रथम पद को क्या बोलेंगे। अब जैसे हमारे पास ये निकला ना पद 1 2 3 4 5, तो इन पदों का बिल्कुल नाम होगा। जैसे प्रथम पद कौन सा है इसमें हमारे, देखो ये ए, तो हम इस प्रथम पद को कैसे लिखेंगे, A1 से। किसे नोट करेंगे, A1 से। अब इसी प्रकार दूसरा पद, तो दूसरे पद को किससे लिखेंगे, A और 2। किससे लिखेंगे, A2। कौन सा पद बन जाएगा हमारे पास, दूसरा पद। इसी प्रकार अब तीसरे पद को कैसे लिखेंगे, तीसरे पद को कैसे लिखेंगे, A3। तो ये कौन सा पद बन गया, तीसरा पद। अब बताओ चौथे पद को कैसे लिखेंगे, A4। चौथे पद को A4 से लिख देंगे। अब पांचवें पद को कैसे लिखेंगे, A5। तो A5 को किससे लिखेंगे, पांचों पद हो गया A5, पांचों पद। सार्वंतर को किससे लिखेंगे, इधर देखो, सार्वंतर को किससे लिखेंगे भाई, D। किससे लिखेंगे, D। सार्वंतर हमने कैसे निकाला भाई, दूसरे पद में से पहला पद घटाया, या तीसरे पद में से दूसरा पद, चौथे में से तीसरा पद। समझ में आया? तो हमारे पास सार्वंतर को किससे लिखेंगे, D से। अब इनके एक बार फॉर्मूले देखते हैं कि भाई सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होगा। तो सार्वंतर D का फॉर्मूला क्या होगा भाई, A2 माइनस A1, यानी अगले पद में से पिछला पद घटाना। और देखो और क्या लिख सकते हैं अपन इसका फॉर्मूला, A3 माइनस A2, यानी तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना। और लिख सकते हैं अपन इसको ऐसे, चौथे पद में से तीसरा पद घटाना। चौथे में से किसको घटा देंगे, तीसरे पद को। तीसरे में से किसे घटाएंगे, दूसरे पद को। और दूसरे में से किसे घटाएंगे, पहले पद को। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया हमारे पास, सार्वंतर का। समझ में आया यहां तक? आप देखो पहला पद तो सदैव जो होगा वो हम क्या किसे लिखेंगे, इसे A1 से। अब दूसरा पद कैसे निकालेंगे, ये देखो दूसरा पद हम कैसे निकालेंगे, इधर देखो। तो दूसरे पद के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, पहला पद प्लस D करना है। अब जैसे हमारे पास है D, कैसे निकालेंगे, तो लिखो D बराबर, कैसे लिखते हैं अपन, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, तो A2 का मान बताओ कितना है, A2 का मान कितना हमारे पास यहाँ भाई 4। नहीं तो ऊपर लिख दो भाई, A1 क्या हो गया, इसे A1 बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे A2, इसे A3, इसे क्या बोलेंगे भाई A4, और इसे क्या बोलेंगे A5। यानी कि सबसे अगर घटाने पर मान अगर हमारे सार्वंतर समान आ रहा तो वो श्रेणी कौन सी होगी, समांतर श्रेणी। अब देखो D, A2 माइनस A1, A2 कितना हमारे पास 4, माइनस A1 कितना है, A1 कितना भाई 2। तो 4 में से 2 घटाए कितना आ गया भाई 2। अब देखो क्या आगे वाले मान से भी इसका मान समान आ रहा है क्या, तो चेक करके देखो, D बराबर A3, ये A3 माइनस तीसरे पद में से कौन सा पद माइनस करना, इसके जस्ट आगे वाला यानी A2। तो देखो वापस A3 क्या हमारे पास 6 माइनस 4, तो कितना आ गया, 6 में से 4 जाएगा, पीछे क्या बचा भाई 2, यानी कि मान क्या आ रहा है, समान। तो हमें पहला पद तो क्या दे रखा भाई 2 दे रखा। अब A2 कैसे निकालेंगे भाई, A1 प्लस D, A1 प्लस D, यानी कि A1 कितना भाई 2 प्लस D का मान कितना है 2। क्या A2 का मान 4 आया भाई वापस, क्या A2 का मान 4 आ गया, तो A2 का मान कितना हो गया 4। इसी प्रकार A3 का कैसे निकालेंगे अपन, A2 प्लस D, A2 प्लस D, यानी कि जस्ट पहले वाले पद में क्या करना है, D का मान जोड़ना। अब A2 का मान कितना है भाई 4, तो लिख दो 4 प्लस D का मान कितना है 2। 4 और 2 कितने हो गए, 4 और 2 कितने हो गए भाई 6, तो आ गया A3 का मान। इसी प्रकार A4 का निकालना पड़ेगा, तो A4 तो 4 से पहले कौन सा पद होगा 3, तो A3 प्लस D। अब A3 का मान कितना है भाई 6 प्लस D का मान कितना है 2, 6 और 2 कितने हो गए भाई 8। क्या A4 का मान आया 8। इसी प्रकार A5 का, इसे जस्ट पहले वाला मान लिखो A4 प्लस D। A4 का मान कितना हमारे पास, A4 का मान 8 प्लस D का मान कितना हमारे पास 2, तो 8 और 2 कितना हो गया 10। क्या ये फॉर्मूले समझ में आया हमारे। A5 कैसे निकाला भाई A4 प्लस D, A4 कैसे निकाला A3 प्लस D। इस प्रकार से ये फॉर्मूले रहेंगे हमारे पास। अगले पद अब आपको दे रखा होगा जैसे कि एक समांतर श्रेणी, यहां लिख लेते हैं अपन 3, जैसे कि एक श्रेणी यहां लिखते हैं वापस, एक इधर देखो 2 4 6 8 10
और 12। अब आपको बोले आगे वाला पद निकालो, आगे वाला पद कौन सा होगा? ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंच और आगे वाला पद कौन सा होगा? सातवां पद होगा ना। तो पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां पद। तो सातवां पद आप सीधा लिखा सकते हो ना, A7 बराबर, A7 बराबर क्या होगा फॉर्मूला? 7 से जस्ट पहले वाली संख्या, 7 से जस्ट पहले वाली संख्या क्या होगी भाई? A6 प्लस D। क्या A7 का फॉर्मूला यही होगा हमारे पास? A6 प्लस D। देखो यहाँ लिखा था अपन ने A5 का क्या लिखा, उससे जस्ट पहले वाली A4 प्लस D। तो A7 का क्या होगा? A6 प्लस D। तो यहां से D का मान निकालो। तो D का मान कैसे निकालोगे आप? A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? 4 माइनस 2। तो A2 D का मान कितना आ गया भाई? D का मान 2। यहां से भी चेक करो, 12 में से 10 जाएगा, 2 बचेगा, यानी यहाँ भी D का मान समान है, यहाँ भी समान है। 6 में से 4 जाएगा, 2 यहाँ भी समान है। 8 में से 6 जाएगा, फिर भी यहाँ भी 2, यानी ये समांतर श्रेणी है, यानी AP है। तो D का मान कितना आया? 2। यहाँ लिखो A7 बराबर। A6 का मान कितना है? 12 प्लस D का मान कितना है? 2। तो A7 12 और 2 कितना हो गए? 14। तो आगे हमारे पास A7 का मान कितना आ गया? 14। तो लिख देंगे 14। क्या समझ में आया यहां तक? यहां तक होने के बाद अब कर रहे हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, देखिएगा आगे। तो अब देखिए आगे क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों से जस्ट आगे क्वेश्चन देखिएगा कि D के मान क्या क्या हो सकते हैं। क्या D का मान वास्तविक संख्या हो सकती है? क्या D का मान प्राकृत संख्या हो सकती है? क्या D का मान परिमेय संख्या हो सकती है? क्या D का मान अपरिमेय संख्या हो सकती है? तो इन सभी मानों पे हम चर्चा करेंगे। हम 4-5 प्रकार की श्रेणियां ली हैं AP का मान। अब देखेंगे क्या इसमें D का मान क्या होगा, इनमें D का मान क्या होगा, इनमें D का मान क्या होगा, इनमें D का मान क्या होगा, फिर हम देखेंगे। अब देखो यहाँ D का मान निकालो पहले। तो D का मान कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो लिखो A2 माइनस A1। तो D बराबर A2 का मान कितना है भाई? देखो यहाँ 5, तो लिखो 5 माइनस A1 का मान कितना है? 3। तो D का मान कितना आ गया? 5 में से 3 गए, पीछे कितना बचा? 2। तो इसमें D का मान कितना है भाई? 2। इसी प्रकार दूसरे में निकालो। अब ये लिख दो, पहले में D का मान कितना आया भाई? 2। अब यहाँ देखो D का मान क्या आ रहा है? D का मान लिखो, दूसरे में क्या आएगा? D का मान A2 माइनस A1 और A2 माइनस A1। अब A2 का मान कितना है भाई? 10 माइनस A1 का मान कितना है? 5। तो 10 में से 5 घटाएंगे, कितना होगा भाई? 5। तो इसमें कितना मान है भाई D का? 5। इसी प्रकार निकालो तीसरे में, इसी प्रकार किसमें निकालना है? तीसरे में D का मान क्या होगा भाई? A2 माइनस A1। D का मान क्या होगा? A2 माइनस A1। तो लिखो A2 कितना है भाई? 6 माइनस A1 कितना है? 10। तो D बराबर। अब देखो यहाँ माइनस की संख्या बड़ी है, यानी कि 10 है, और 6 किसके हैं? प्लस के। तो 6 छोटे हैं, तो चिन्ह किसका होगा? माइनस का। चिन्ह किसका होगा? माइनस का। तो 10 में से 6 गए, पीछे क्या बचा? 4। तो D का मान कितना आ गया? 4। अब चलो आगे चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या है भाई? A2 माइनस A1 करो इसमें भी। तो D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है भाई? 5/2। तो देखो 5/2 माइनस A1 का मान कितना है? 1। अब देखो भिन्न चिन्ह क्या है, इसे भी भिन्न बनाओ। इसके बट्टे में कुछ नहीं, यानी कि क्या कर दो? 1 कर दो। तो D का मान क्या होगा? देखो यहाँ 2, यहाँ 1, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा भाई? 2। कितना होगा? 2। अब 2 का भाग 2 में कितनी बार गए? 1 बार। 1 को 5 से गुणा करोगे क्या होगा भाई? 5 माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करोगे क्या होगा भाई? 2। तो D का मान कितना आ गया इसमें? 5 में से 2 गया, क्या हो गया भाई? 3/2। तो चौथे में क्या मान है इसका? 3/2। अब देखो पांचवा क्वेश्चन। अब पांचवा क्वेश्चन में निकालो D का मान निकालो भाई। क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 का मान कितना होगा? 5√3। तो देखो 5√3 माइनस A1 का मान कितना भाई? √3। कितना है? √3। अब देखो इसे घटाना कैसे? ये है 5√3, ये केवल √3। अब यहां देखो इसके आगे कुछ नहीं है, यानी √3 के आगे कुछ नहीं है, तो मान लो 1 है भाई। कुछ नहीं यानी क्या मान लो? 1 है। तो 5 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा भाई? यहाँ 5 है और यहाँ 1 है, 5 में से 1 घटाओ कितना होगा भाई?
4 और √3 का √3 कितना हो गया भाई 4√3। अब इसी प्रकार ये देखो छठा क्वेश्चन, अब छठे में निकालो d का मान, तो d का मान क्या होगा भाई a2 माइनस a1, तो d बराबर a2 का मान कितना है भाई 4 और a1 का मान कितना है भाई 4, तो d कितना हो गया भाई 4 में से 4 गया 0। यहाँ देखो यहाँ d का मान 0 आ रहा है, देखो सभी प्रकार के मान आएंगे d के। यह मान क्या आ रहा है d का मान 0 और यहाँ क्या आ रहा है d का मान 4√3 और यहाँ d का मान हमारा क्या है भाई 2 और यहाँ d का मान क्या है भाई 5 और यहाँ d का मान क्या है भाई हमारा -4 और यहाँ d का मान क्या है भाई भिन्न संख्या में। तो यानी कि d के मान अनेक हो सकते हैं, यानी कि वो परिमेय संख्या भी हो सकती है, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, यानी कि d के मान अनेक हो सकते हैं। यह था हमारा इसका बेसिक परिचय, यानी d का मान कैसे निकालते हैं, a क्या होता है, a2 क्या होता है, इस प्रकार। और AP किसे कहेंगे, जिसमें समान अंतर होगा उन्हीं को हमें करना है। हमारे गुणोत्तर श्रेणी का है नहीं, हरात्मक श्रेणी है नहीं, ये आगे 11th 12th में होगी, तो हमें तो केवल और केवल क्या पढ़नी, जिनमें अंतर समान हो वही समांतर श्रेणी में उन्हीं को हमें पढ़ना है। तो देखिए आगे उदाहरण कर रहे हैं। तो अब देखिए उदाहरण पहला, हमारा उदाहरण पहला क्या कह रहा है भाई AP दे रखी है 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डॉट डॉट इस प्रकार के आगे पद चल रहे हैं। हमें क्या पूछा के लिए प्रथम पद यानी कि A1 क्या कह रहा है, प्रथम पद A या A1 और सार्वंतर क्या कह रहा है D। तो हमें क्या निकालना है, प्रथम पद निकालना और सार्वंतर D निकालना है इसमें। तो देखो प्रथम पद क्या होगा हमारे पास A1 बराबर, प्रथम पद हमारे पास क्या है भाई 3/2, क्या समझ में आए प्रथम पद। अगर आपको पूछे द्वितीय पद तो द्वितीय पद आप लिख दोगे 1/2। आगे अगर आपको पूछे तृतीय पद कौन सा होगा तो तृतीय पद A3 क्या लिखोगे -1/2। आगे पूछे तो आपको चौथा पद, तो चौथा पद क्या लिख दोगे भाई -3/2, क्या ऐसे लिख दोगे क्या। अब आपको पूछ रहा है सार्वंतर D, क्या पूछ रहा है सार्वंतर D, तो D अपन कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहले पद को घटाना है। दूसरा पद कौन सा हमारे पास A2 माइनस पहले पद को क्या लिखते हैं A1, तो लिखो D बराबर A2 हमारे पास कितना है 1/2 माइनस A1 का मान कितना है 3/2, तो लिखो 3/2 1/2 माइनस 3/2। अब यहाँ भी 2 एलसीएम कितना होगा 2, तो D बराबर एलसीएम कितना हो गया भाई 2। अब 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा करोगे क्या होगा 1 माइनस का माइनस, 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा एक बार ही, अरे भाई 2 का भाग 2 में कितनी बार एक बार। अब 1 को 3 से गुणा करोगे क्या होगा भाई 3, तो D का मान कितना आ गया भाई। अब यहाँ देखो ये 1 किसका है भाई प्लस का और ये 3 किसका है माइनस का। अब बड़ी कौन है 3 है, तो 3 किसका होगा, अरे 3 किसका होगा माइनस का, और 3 में से 1 घटाएगा पीछे क्या बचेगा 2/2 यानी कि कितना हो गया भाई, तो D का मान कितना हो गया भाई माइनस का, अरे D का मान कितना हो जाएगा भाई माइनस का 1, तो D का हमें पूछ रहे D का मान क्या होगा, तो माइनस का 1। और AP में कौन सा पद पूछा हमें प्रथम पद, तो प्रथम पद का मान क्या होगा भाई प्रथम पद का मान पूछ रहे तो प्रथम पद A1 क्या हो गया हमारे पास 3/2, और क्या पूछ रहे सार्वंतर D का मान क्या हो जाएगा माइनस का 1, अरे D का मान क्या होगा माइनस का 1। अब हम आगे उदाहरण करेंगे, उसमें क्या पूछ रहे AP होगी या नहीं हो, तो आगे वाला उदाहरण देखिएगा ना। तो अब देखिए आगे उदाहरण नंबर 2। अब उदाहरण 2 क्या कह रहा है हमसे कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से AP नहीं है, यानी कि AP नहीं यानी कि उनका अंतर समान नहीं। अब देखो 1 2 3 4 क्वेश्चन दे रखे हमें, उनमें से कौन कौन सी AP है और कौन कौन सी AP नहीं है, यानी कि किन किन का अंतर समान है। जिनका अंतर समान होंगे तो उनके क्या कह रहा है आगे 2 पद निकालने, आगे 2 पद निकाल देंगे। अगर उनका अंतर समान नहीं होंगे तो आगे 2 पद नहीं निकाल पाएंगे, लिख देंगे ये AP नहीं है। अब पहले क्वेश्चन करें, ये क्या कह रहा है 4 10 16 22 डॉट डॉट ये आगे चल रही है। अब हमें क्या निकालना है AP है या नहीं, ये पता कैसे करेंगे भाई, हम दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटाएंगे, तीसरे में से दूसरे को, चौथे में से और चौथे में से तीसरे को घटाएंगे,
चेक कर लेंगे डी का मान समान आ रहा है तो आगे दो पद ज्ञात कर लेंगे, अन्यथा नहीं होगा। तो देखो क्वेश्चन पहला इधर वापस क्या कह रहा है, 4, 10, 16 और 22 डॉट 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 चल रहा है। अब डी का मान कैसे निकालेंगे, ये देखो इसका क्या नाम A1, इसको क्या कहते हैं A2, इसे क्या कहेंगे A3 और इसे A4। डी का फॉर्मूला हमारे पास A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है देखो 10 माइनस A1 का मान कितना है भाई 4, तो 10 में से 4 घटाएंगे पीछे क्या बचेंगे 6, तो डी का मान कितना आया एक बार में 6। अब आगे वाला करके देखो इसी प्रकार A3 माइनस A2, तो डी का मान क्या आएगा A3 कितना भाई 16 माइनस A2 कितना है भाई 10, तो डी का मान कितना आ गया भाई, अरे डी का मान 6 आया या नहीं आया, पहले में A2 माइनस A1 करने पर कितना है 10 माइनस 4 यानी कि डी का मान 6। इसी प्रकार A3 माइनस A2, तो डी का मान कितना है भाई 16 माइनस डी का मान कितना आ गया 6। इसी प्रकार आगे वाला करके देखो एक बार कैसे हम आ रहा है क्या, तो आगे वाला कौन सा पद है चौथा, तो A4 माइनस पीछे वाला पद घटाना A3, तो डी का मान कितना है A4 कितना हमारे पास 22 माइनस A3 कितना है भाई 16, तो डी का मान कितना होगा भाई डी का मान कितना होगा, यहाँ कितने है भाई 22 और यहाँ कितने 16, तो डी का मान 22 में से 16 घटाओगे कितने बचेंगे 6, यानी कि डी का मान क्या आ रहा है समान आ रहा है। तो ये एपी है, तो लिख देंगे ये एपी है भाई, ये एपी है ना भाई, ये अभी 4, 10, 16, 22, तो आगे वाला पद निकाल देंगे। अब आगे कौन सा पद होगा A5, तो A5 हमें पता है A5 का फॉर्मूला क्या होगा, हमें कौन सा पद निकालना भाई D निकल गया है, अब हमें क्या निकालना A5, तो A5 का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है भाई A4 प्लस D, तो A4 का मान कितना हमारे पास 22 प्लस D का मान कितना हमारे पास 6, तो A5, तो A5 कितना आ गया हमारे पास 22 और 6 26 27 और 28, तो कितना है भाई A5 का मान कितना आ गया 28। अब कह रहा है इसके आगे दो पद निकाले यानी कि 6, तो A6 क्या होगा भाई A5 प्लस D, तो A6 बराबर A5 का मान कितना आया 28 और 6, तो A6 कितना होगा भाई 28 और 2 कितना होगी 30, 30 और 4 34, तो A5 हमारे पास 28 और A6 का मान कितना आ गया 34। अब इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है 1 माइनस 3 और -5, तो ये मान किसका होगा यही देख लो आप, ये A1 का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा A2 का, ये किसका होगा भाई A3 का, और ये किसका हो जाएगा A4 का। अब हमें क्या कह रहा है पहले आप D चेक करो क्या एपी है या नहीं, तो ये D कैसे चेक करेंगे, तो लिखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिख दो, तो देखो दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन, पहले D निकालेंगे, तो D के लिए पहले क्या करेंगे अपन A2 माइनस A1, तो D बराबर A2 का मान कितना है भाई -1, ये -1, ये माइनस का माइनस, A1 का मान कितना है भाई 1, ये, तो D का मान कितना हो गया ये माइनस का 1 और ये भी माइनस का 1, यानी कितना हो गया भाई -2। एक और D निकाल के चेक करो भाई आगे वाला D, अब क्या होगा A3 माइनस A2, तो D बराबर A3 कितना है भाई -3, देखो -3, ये माइनस का प्रश्न A3 फॉर्मूला का माइनस। अब देखिए क्या है माइनस का 1, तो ब्रैकेट में लगाओ माइनस का 1, तो D का मान क्या होगा -3, माइनस माइनस क्या हो गया भाई प्लस, तो -3 प्लस 1, तो चिन्ह बड़ा किसका है देखो प्लस का या माइनस का, भाई माइनस का चिन्ह है और प्लस का 1 है, तो क्या लगाएंगे माइनस। अब 3 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा भाई 2। अब यहाँ हमारे पास क्या है D का मान -2, फिर आगे एक और हमारे पास D का मान क्या है -, तो इसी प्रकार आगे करना चाहो तो कर सकते हो। अब क्या होगा A3 का निकाल दे, अब A4 माइनस A3 चेक कर लो इसी जस्ट के पास में A4 माइनस A3, तो D का मान क्या होगा भाई A4 का मान कितना है भाई माइनस का 5 माइनस A3 कितना हमारे पास -3, तो D का मान माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस के 3। अब देखो माइनस के 5, चिन्ह किसका बड़ा है भाई माइनस का बड़ा है और प्लस का छोटा है, तो चिन्ह किसका लगेगा माइनस का। 5 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा भाई 2, तो D का मान क्या आ रहा है समान आ रहा है, यहाँ भी -2 यहाँ भी -2 यहाँ भी -2, तो ये भी क्या है एक एपी है, तो एपी है तो इसने क्या कहा भाई यदि एपी है
एपी है तो उसके अगले दो पद ज्ञात करने, तो आगे दो पद क्या लिखेंगे? अब हमारे पास क्या होगा? A4 तक निकला हुआ, A5 निकालना, तो लिखो A5 बराबर A4 प्लस D, तो A5 क्या हो जाएगा भाई? A4, 4 का मान कितना भाई? -5 प्लस D का मान कितना भाई? -2, तो लिखो ब्रैकेट में -2, तो A5 बराबर माइनस का 5, ये प्लस माइनस क्या होगा भाई? माइनस, तो लिखो भाई माइनस प्लस माइनस -2, तो A5 बराबर माइनस के 5 और माइनस के 2 कितने हो जाएंगे भाई? माइनस के 7, तो लिख दो माइनस के 7। इसी प्रकार आगे एक और निकालना A6, इसके जस्ट पास में लिख दो A6 बराबर A5 प्लस D, A5 प्लस D किसका होगा भाई? A6 का। A5 का मान कितना है हमारे पास भाई? A5 का मान कितना है? माइनस के 7, लिख दो माइनस के 7 प्लस D का मान कितना है भाई? -2, तो यह कोष्टक में लिख दो -2, तो A6 बराबर माइनस के 7 प्लस -2, तो A6 बराबर माइनस के 7 माइनस के 2 कितने होंगे भाई? माइनस के 9 दोनों जुड़ेंगे, तो माइनस के 9। हमें इसने क्या कहा भाई? आगे दो और पद निकालना है। प्रश्न में क्या कह रहा है? एपी है तो आगे दो पद और निकाल दो। A5 बराबर -8, A6 बराबर -9, D का मान समान आया भाई। D का मान पहली दफा में कितना है हमारे पास? -2, दूसरी बार में कितना है भाई हमारे पास? -2, और तीसरी बार में भी कितना आया? -2, और हमने आगे दो पद निकाल दिए A5 और A6। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन बचा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ कर ले भाई, तीसरा क्वेश्चन इसके नीचे इधर देखो आप, ये रहा तीसरा क्वेश्चन, इधर देखो एक बार। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? -2, फिर वापस -2, 2 भाई, -2 फिर 2 फिर -2 फिर 2 फिर और माइनस के 2, डॉट डॉट चल रही है। तो हम पहले D का मान चेक कर लेते हैं। D का मान क्या होगा भाई? A2 माइनस A1, तो D का मान लिखो भाई। A2 कितना है भाई? 2, ये माइनस। A1 का मान कितना है? -2, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -2, तो D का मान ये 2 पड़ा हमारे पास, ये क्या है हमारे पास? 2, ये माइनस और माइनस क्या हो गया? +2, तो D का मान कितना है हमारे पास भाई? पहली बार में D का मान हमारे पास कितना आया? 4। इसी प्रकार आगे चेक करके देखो A3 से, तो दूसरी बार में कितना आया हमारे पास? देखो इधर दूसरी बार D बराबर A3 माइनस A2, तो D बराबर क्या होगा भाई? A3 का मान कितना है भाई? माइनस का 2, और ये माइनस। A2 का मान कितना है? 2, तो लिख दो 2, तो D का मान कितना है? माइनस का 4, और यहाँ क्या है? D का मान 4। समझ में आया? यहाँ देखो D का मान 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ D का मान क्या आ रहा है भाई? -4। तो हमें पता है ये क्या कह रहा है? समांतर श्रेणी का मतलब जिनमें अंतर क्या होना चाहिए? समान। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या, तो D का मान क्या है भाई? 6। यहाँ भी कितना आया? 6। यहाँ भी कितना आया था? 6। तो ये भी थी। अब इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन क्या, तो D का मान यहाँ -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, लेकिन यहाँ देखो यहाँ D का मान कितना है? 4। A2 माइनस A1, A2 कितना था? 2, माइनस माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस, 2 और 2 कितना हो गया? 4। लेकिन यहाँ देखो A3 माइनस के 2, A2 कितना है? 2, -2 और -2 -4, यानी कि D का मान अलग अलग आ रहा है। यहाँ तो D का मान 4 और यहाँ D का मान -4। हम लिख देंगे चूंकि ये AP नहीं है, ये AP नहीं है भाई। AP होती तो मान D का मान समान होता, लेकिन ये इनका D का मान क्या है? अलग अलग है। अब देखो चौथा क्वेश्चन, इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन करें। यहां कर ले चौथा क्वेश्चन, इधर देखो चौथा क्वेश्चन, देखो इधर चौथा क्वेश्चन क्या है भाई? यहां सीधा देखो इधर, 1 1 और 1, फिर 2 2 2, 3 3 और 3, डॉट डॉट चल रही है। अब यहाँ D का मान निकाल के चेक करो, तो D का मान पहले कैसे निकालेंगे भाई? अपन पहली दफा में A2 माइनस A1, तो D बराबर कितना होगा भाई? A2 कितना है भाई? 1 माइनस 1, तो D का मान कितना हो गया भाई? 1 में से 1 गया 0, यानी पहली दफा में D का मान कितना आया? 0। इसी प्रकार दूसरा निकालो। दूसरा कैसे निकालोगे आप? A3 से करोगे? अरे भाई दूसरा कैसे निकालोगे D का मान? A3 माइनस A2, तो D बराबर A3 का मान कितना होगा? 1 माइनस A2 का मान कितना होगा? 1, तो D का मान कितना आ गया भाई? 1 में से 1 गया 0, तो D का मान क्या आ रहा है?
भाई देखो अभी तक तो डी का मान समान आ रहा है, डी का मान यहाँ भी 0, डी का मान यहाँ भी 0। अब देखो तीसरी बार करो आगे, आगे क्या करेंगे हम, डी का मान यहाँ a3 हो गया तो a4 माइनस a3, तो डी का मान a4 कितना है, देखो a4 का मान कितना है 2 माइनस a3 का मान कितना है 1, तो डी का मान कितना हो गया, 2 में से 1 गया 1, यानी कि डी का मान कितना आ गया 1। यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 1, क्या ये एपी है, क्या ये एपी है, और एपी के लिए क्या होना चाहिए, सबका अंतर क्या होना चाहिए, समान। लेकिन यहाँ तो 2 बार ही समान आ रहा है, पहले डी का मान 0 फिर डी का मान 0 और बाद में डी का मान क्या आ रहा 1, तो ये क्या होगी, एपी होगी, ये एपी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि डी का मान समान नहीं, तो नीचे लिख दो क्योंकि ये एपी नहीं है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करने हैं। तो आज के लिए इतना ही।